ये बोली है। आज हम इस बोली से बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाएंगे जो बिल्कुल कलाकंद जैसी लगती है। बोली क्या होती है, जब गाय या भैंस बछड़े को जन्म देती हैं तो डिलीवरी के बाद जो पहला दूध निकाला जाता है उसे बोली कहते हैं। ये दूध काफी थिक होता है। आपकी लैंग्वेज में इस दूध को क्या कहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजना। बोली कैल्शियम से भरपूर होती है, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो हमने एक पैन लिया है और गैस को अभी सिम पे रखा है। ये दूध इसमें डालेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश दूध है। ये 1 लीटर दूध हमने लिया है। ये दूध काफी थिक होता है। इसमें कड़छी लगातार चलाएंगे, नहीं तो ये दूध नीचे लगना शुरू हो जाएगा। गैस को हमने अभी लो मीडियम पे कर दिया है। जैसे जैसे ये दूध पकता जाएगा ये पनीर की तरह फट जाएगा, लेकिन इसे कड़छी लगातार चलाते रहना है। तो इसे कब तक पकाना है ये मैं आपको बता दूंगी बाद में। इसी के साथ में ये 150 ग्राम धागे वाली मिश्री है, ये ग्राइंड की हुई है, ये डालूंगी। आप इसके बदले चीनी भी डाल सकते हैं। ये मिश्री 1 कप है और साथ में ही ये 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर भी डाल दूंगी। अब इसे लगातार हिलाते रहना है। बोली को पकते 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब गैस बिल्कुल सिम पे कर देंगे। ये देखिए ये फटनी शुरू हो गई पनीर की तरह। अब कड़छी लगातार चलाएंगे और जब भी ये मिठाई बनानी है या बोली को गर्म करना है तो मोटे तले वाले बर्तन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये बहुत थिक होती है और बड़ी जल्दी तले पे लग जाती है। अभी इसको और पकाना है। बोली को पकते 10-12 मिनट हो गए हैं। ये देखिए काफी थिक हो गई है। आप इस स्टेज में भी इसे ठंडा करके फ्रिज में रख के खा सकते हैं, तो भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। लेकिन हमें इसकी मिठाई बनानी है। अब इसे हम लगातार बीच में कड़छी चलाएंगे। गैस को तो हमने सिम पे ही रखा है। अब दूसरी गैस पे हम सूजी और कोकोनट को भून लेंगे। एक पैन लेंगे, गैस को लो पे रखेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। मिठाई बनानी है तो इसमें देसी घी ही डलेगा। घी को मेल्ट होने देंगे। घी गरम हो चुका है। इसमें 1/4 कप सूजी डालेंगे। ये बारीक वाली सूजी मैंने ली है। इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए और इसकी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। कड़छी लगातार इसमें भी चलाएंगे और बीच बीच में बोली में भी कड़छी मारते रहेंगे। सूजी को हमने लो गैस पे 6-7 मिनट अच्छे से भुना है। ये देखिए ब्राउन कलर इसका आ गया है। अब इसमें 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। गैस को बंद कर देंगे क्योंकि पैन हमारा काफी गर्म है। अब इन दोनों चीजों को बोली में मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे तब तक पकाना है जब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। गैस को हमने सिम पे ही रखना है। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून घी और डालेंगे। और इसे लगातार कड़छी चलाते हुए स्लो गैस पे पकाना है और जमने वाली कंसिस्टेंसी तक इसे पकाना है। इस स्टेज में अगर आपको मीठा कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। हमारा मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए हमने और नहीं डाला। ये देखिए मिक्सचर ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है और इकट्ठा भी हो गया, यानी कि हमारी मिठाई तैयार हो गई है। अब गैस को बंद करेंगे और इसे एक मोल्ड में सेट होने के लिए रखेंगे। मोल्ड को हमने पहले से ही घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, इसकी सारी तरफ से और नीचे तले पे भी। अब ये मिक्सचर इसमें डालेंगे। ये देखिए काफी थिक हो गया, जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। अच्छे से इसे दबा दबा के सेट कर लेंगे। मिक्सचर को मोल्ड में अच्छे से दबा दबा के हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसे पिस्ते और बादाम के साथ गार्निश करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, ऐसे फैला देंगे।
अब इसके ऊपर सूखी थोड़ी गुलाब की पंखुड़ियां डाल देंगे ताकि और सुंदर लगे दिखने में। ये देखिए, आप इस पे वर्क भी लगा सकते हैं, ऐसे खुला खुला डालना है। ये देखिए, मिठाई देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अब इसे स्पैचुले से दबा देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को। अब इसे जाली से कवर करके 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे, फिर इसके पीसेस कट करेंगे। कलाकंद पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और अच्छी तरह से सेट भी हो गया। अब इसे कट करके इसके पीसेस कर लेते हैं। ये देखिए, पहले ऐसे सेंटर में से कट करेंगे। बोनी से बना कलाकंद खाने के लिए तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।